संवत 2005 में स्थापित आरण्य देवी का मंदिर नगर के शीश महल चौक से उत्तर पूर्व छोर पर स्थित है। यह देवी नगर की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र जब बक्सर से जनकपुर धनुष यज्ञ के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ गंगा स्नान कर देवी आदिशक्ति की पूजा अर्चना की। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को आरण्य देवी की महिमा के बारे में बताया था। तदुपरांत उन्होंने सोनभद्र नदी को पार किया था। तो चलिए हम भी जानते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी से माँ की महिमा के बारे में, इनकी स्थापना के बारे में और मंदिर प्रांगण में स्थित कुएं के रहस्यों के बारे में। माँ के विषय में बस यही कहना चाहेंगे, नवरात्र के 7वीं बार आज के दिन भारत के 51 शक्तिपीठों में इनका स्थान आता है और माता सती का माया निकम्ब है, माया जांग जिसे बोलते हैं। माया जांग गिरने के कारण इस आरण्य भूमि पर जो छोटी प्रतिमा आप देख रहे हैं वो आदि शक्ति स्वरूपा है और सती का स्वरूप मानी जाती है और वो स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुई है। सतयुग से त्रेता जब व्यतीत हुआ, प्रभु श्री राम जनकपुर जब जा रहे थे तो तब तक सिंगल प्रतिमा यहाँ उपस्थित था। तो माँ का पूजन करके ही आगे वो जनकपुर की यात्रा प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ किए थे। कम से कम आज के दिन नवरात्र के सतयुग के बाद से इसलिए कि सती तो सतयुग में सतयुग में थी। महादेव जी जब मना किए दक्ष के यज्ञ में नहीं जाने के लिए, दक्ष जी यज्ञ कर रहे थे और शिव जी का स्थान नहीं दिया गया था, शिव जी का स्थान नहीं दिया गया था, उसमें रुष्ट होकर माता सती ने अपने प्राणों की आहुति वहां यज्ञ कुंड में दे दी, जिसके फलस्वरूप श्रीमन नारायण भगवान ने महादेव के मोह को भंग करने के लिए, इसलिए कि जब सती ने अपना देह त्याग किया तो उनका शरीर मृत शरीर शंकर जी लेकर भ्रमण करने लगे और इस मृत्यु लोक को विनाश करने के लिए चल दिए। उस क्रम में उनका मोह भंग करने के लिए श्रीमन नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 अंगों को 51 जगहों पर गिरा वही अंग गिरा, जिस कारण जहाँ जहाँ 51 अंग गिरा वहाँ शक्तिपीठ माँ का माता आरण्य देवी का हर कालखंड में भक्त हुए। वैसे ही कालखंड में 1857 के स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह हुए, जिनका पैतृक गांव यहाँ से 34 किलोमीटर दूर जगदीशपुर पड़ता था और आज भी उनका किला वर्तमान में है। जब 1857 की अंग्रेजों से जब लोहा लेने का समय आया था, उस समय अंग्रेजों से बचकर अंदर ही अंदर गुफा नुमा रास्ता के माध्यम से मां के दर्शन करने के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह आया करते थे, जिसका रास्ता आज भी मंदिर प्रांगण में इस कुआं पर आकर पूर्ण होता है और यही गुफा आरा के महाराजा कॉलेज होते हुए जगदीशपुर तक जाता है। शर्म नहीं करना है, कर्म करना है। शर्म करने वाले लोग बहुत पीछे चले जाते हैं और कर्म करने वाले लोग बहुत आगे करने का जो विषय है समय कालखंड के अनुसार अब 1857 का ये बात है, अभी चल रहा है 2025, 150 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। और गुफा की जब बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि समतल जमीन से नीचे की अवस्था को कहा जाता है गुफा, और इतनी लंबी दूरी को 34 किलोमीटर की दूरी को इतने लंबे समय तक उसको बचा पाना ये विरासत ना है। यदि इसको देखा जाए, ये जांच का विषय है, पुरातत्व विभाग का ये जांच का विषय है, ये लोग अपना जांच करें, उसमें पता चल जाएगा। माँ हमारी धर्म अर्थ काम मोक्ष की दाता है। जब व्यक्ति विशेष जीवन से अपने निराश, हताश, परेशान हो जाता है, तब हमारी माँ
उसको स्थान देती है, उसको संभालती है, और जो जिस कामना से जो भक्त आता है ना, हमारी माँ उसको पूर्ण करती माँ का प्रसाद, माँ का आशीर्वाद और माँ के हाथ में सहयोग है। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे जरूर करें। प्रातः लक्ष्मी स्वामी जी, ऐसे तो हमारा ये मंदिर वंश परंपरा से चला आ रहा है, आगे भी यही चलेगा। लेकिन हमने गुरु दीक्षा प्राप्त किया अनेकों पीढ़ियों से, हमारा ही पूर्वज माँ का सेवा किया है। जब से माँ का आदि काल से जब यहाँ उपस्थित है, और वर्तमान में अंग्रेजों का कालखंड जब गया, और जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब से हमारे पूर्वज ही माँ की सेवा किए हैं।